हेलो बच्चों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल के लेसन में हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि। आज जो टॉपिक है उसी के भाग के अंदर एक टॉपिक भाषा और बोली का भी बनता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 2 अंक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। इस भाषा और बोली के संक्षिप्त में बात करें तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनाए, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या व्यक्त वाणी, और बोली हमारे क्षेत्र में बोली जाने वाली, जिस प्रकार अपन घरों में कहते भी है कोस पानी बदले कोस वाणी बदली, इसी बात को अपन बोली ही कहते हैं। और भी अपन बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से अंतर पूछा जाता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या। तब आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं बात बता दूं कि इसके अंदर ट्रिक के माध्यम से यही है कि आप कह देना अभी भाषाव्य लिविनी, इस प्रकार आपने अगर लिविनी इस प्रकार आपने अगर शब्द बोल दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये सवाल याद हो गया। इसके अंदर ध्यान दें कि अभी भाषा के अंदर अपने अंतर कारण भाषा और बोली का, लेकिन सबसे पहले पॉइंट अब इसी के अंदर बन रहे हैं कि भाषा में अभिव्यक्ति होती है। पहला पॉइंट, भाषा में व्याकरण का मेल होता है जबकि बोली में नहीं। भाषा में अभिव्यक्ति होती है जबकि बोली में नहीं। भाषा में व्याकरण है जबकि बोली में नहीं। भाषा में लिपि है जबकि बोली में नहीं। भाषा में कहते हैं कि विशेषता होती है या भाषा में नियम है तो बोली में नहीं। भाषा विस्तृत होती है लेकिन बोली नहीं, बोली हमेशा क्षेत्रीय होती है। और भाषा हमेशा कहते हैं कि भाषा को अभिव्यक्ति से व्यक्त किया जाता है लेकिन बोली को अपनेपन से व्यक्त किया जाता है। और भी बोली हमेशा मातृत्व भाव को केंद्रित करती है जबकि भाषा नहीं करती। इस प्रकार अपने संक्षिप्त कर इस प्रकार इसको ट्रिक के माध्यम से जाना। अब आगे जो चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें तो अपन इसके अंदर अगले टॉपिक की बात करें तो अपना अगला टॉपिक है उसके अंदर बोलियां। बोलियों को भी हिंदी की निम्न बोलियों के ऊपर भी प्रश्न बनता है। तो हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, और इनकी बोलियों के अंदर और कौन सी बोली बोली जाती हैं, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। इसके लिए ट्रिक के माध्यम से आप जानना चाहें तो हिंदी की 5 बोलियां हैं। आपने सुना होगा कि माँ का लाडला बिगड़ गया, यानी जो सोनिया का पप्पू के नाम से जाना जाता है, यानी राहुल नाम से जो है उसको पप्पू कहते हैं। उस पप्पू से मैंने कुछ ट्रिक जोड़ी, आप जरूर याद रखें कि पप्पू बीरा पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। इस प्रकार आपने अगर याद कर दिया है तो जरूर आपको 5 ही बोलियां याद आ जाएगी। इसके अंदर ध्यान दें कि पू से पूर्वी, प से पश्चिमी, बी से बिहारी, रा से राजस्थानी और पा से पहाड़ी। ये इस प्रकार से अपन इन 5 बोलियों को इस प्रकार से 5 भागों को याद कर सकते हैं। ये जरूर पूछा जाता है कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पप्पू बीरा पहाड़ी हिंदी है। एक ही लैंड से आपको 5 ही भाग याद रहते हैं। अब याद यूं पूछ लिया जाता है कि पूरी बोलियां कौन कौन सी हैं, तो आप देखें तो अपने मैप के अंदर अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं मैप की। तो इस मैप के अंदर स्थिति को देखें तो हमारा पूर्व हिस्सा इधर है और पूर्व की और यूपी है, और यूपी में योगी बैठा है। योगी ने क्या कहा, अब 6 हिंदी, क्या बोल दिया उन्होंने, अब 6 हिंदी। इस प्रकार से अपने इसको लिख दिया तो भी आपको याद रहेगा। अ से अवधी बोल देना, ब से बघेली बोल देना, छ से छत्तीसगढ़ी। फिर भी अपन एक बोली और क्षेत्र में ग्रामीण अंचल से हैं तो आप इसको मारवाड़ी में भी याद रख सकते हो कि अब बगैम दही 36, इससे भी याद रखते हैं तो भी अपन को याद रहेगा अब 6 हिंदी, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पश्चिम की बोलियां याद रखनी है तो एक शब्द याद रखना पड़ेगा, खड़ी, ब्रज, बाग में, हरिया, बुक, नोजी। इस प्रकार आपने अगर ध्यान से एक लैंड को याद कर दिया तो आपको पश्चिमी बोलियां भी याद आ जाएगी। खड़ी से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रज, बाग से बांगरू
और बांगरू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणवी, और बुक से बुंदेली, और नोज से कन्नौजी, यानी नोज से क्या बोलना है? कन्नौजी, कान दोजे। इस प्रकार से शब्दों को याद रखें तो आपको जरूर इस बोली के अंदर ये पश्चिमी बोली है। अब इसके अंदर बोर्ड के अंदर ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जैसे अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी था, तो बघेली किस भाषा की बोली जानी जाती है? तो अपन को कहना है पूर्वी। इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है। ध्यान रखें बोर्ड का प्रश्न किस पैटर्न से आता है, इसलिए अपन को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बिहारी बोलियों को याद रखने के लिए, याद रखना आपको बिहारी बोलियां याद रखने के लिए आप यही कहना, मैडम को नमस्ते तो करते हो, तो उसको कहना भोजपुरी मैम नमस्ते, भोजपुरी मैम नमस्ते। इस प्रकार आपने अगर बोल दिया तो भी आपको अच्छी तरह से याद रहेगी बिहारी बोली कि बिहारी मैडम है जो अपने राजस्थान में पढ़ाने आई है, और अपने मैडम को क्या कह दिया, और राजस्थान के अंदर भी पढ़ाने आई है, भोजपुरी की है। कहाँ की है? भोजपुरी की। तो भोजपुरी मैडम नमस्ते यूं कहने से आपको सवाल याद आ जाएगा कि भोजपुरी, में से मैथिली और माँ से मगही। यूं भी याद नहीं रहता है तो हम अपने बोली के क्षेत्र में भी इसको ग्रामीण अंचल से भी याद रखते हैं। अपने ग्रामीण अंचल में कहा भी जाता है कि भोजन कहीं पे बाहर जाते हैं पिकनिक के लिए तो भोजन में पूड़ी बनाओ, मेथी बनाओ और मगध के फाके लो। इस प्रकार अपन शब्दों को जाने तो ये मारवाड़ी में भी याद रह सकता है, क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से हैं तो इसको ग्रामीण अंचल से याद रखो आप। अगली है राजस्थानी। राजस्थानी के अंदर अपन बाड़मेर के क्षेत्र की ओर आते, राजस्थान के मैप के अंदर, तो बाड़मेर में आपने देखा अपना अगर कोई मोदी हैं तो अभी मेवाराम जैन ही हैं। इसी मेवाराम जी के नाम पर मैंने कुछ एक ट्रिक बनाई है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार सरकारों का उथल पुथल चलता है, उसके आधार पर इस सवाल को अपन याद रख सकते हैं। राजस्थानी की बोलियों में एक लाइन याद रखना, मेवा मार मेवा आडा। इस प्रकार आपने अगर मेवाराम जी ने इस प्रकार से राजनीति में ऐसी मारे कि सबको पछाड़ दिया और पूरा कांग्रेस में यही चमक गए, और अपने उसके ऊपर सवाल याद हो गया कि राजस्थानी और मारते, आपको पता मारवाड़ी मारते तो तड़ा तड़ी बजती, तो त यहाँ लगा दो और ड यहाँ लगा दो। तो मेवाती और मार से मारवाड़ी और मेवा से मेवाड़ी और हाँ से हाड़ौती। इस प्रकार से ये चार बोलियां आपको याद होगी। इसके अंदर और भी अन्य हैं। जब मेवाराम जी राजनीति में जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनको बुढ़े के ऊपर भी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, मांडूबा। मेवाबा का नाम क्या बन गया? मांडूबा। मांडूबा। यहाँ इसलिए मैंने इसको लिखा मांडूबा को, क्योंकि यहाँ अन्य बोलियां भी राजस्थान की कुछ पूछी जाती हैं। तो माँ से मालवी है, डू से ढूंढाड़ी है, बा से बागड़ी है। यानी इस प्रकार से जब मेवाराम जी बुढ़े हो जाते तो मेवाराम जी क्या कहना है? मांडूबा। मेवाराम जी को क्या कहना है? मांडूबा। इससे याद रह जाएगा मालवी, ढूंढा